हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक यानी रिजल्ट शीट कैसे भरें। वार्षिक परीक्षा के दौरान वार्षिक परीक्षा में हम रिजल्ट शीट भरते हैं, यानी बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक भरते हैं साथियों, जिसे हम रिजल्ट शीट भी कहते हैं। वो कौन सी शीट भरना है, किस प्रकार के उसमें कॉलम होना चाहिए साथियों, और उसमें अधिभार कैसे निकालना है, प्रत्येक कॉलम की जानकारी पे साथियों हम बात करने वाले हैं। और साथियों, रिजल्ट शीट भरने के दौरान क्या क्या सावधानी रखें, चाहे वो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6 या 7 की रिजल्ट शीट हो साथियों, कॉलम बाय कॉलम प्रत्येक कॉलम पर बात करने वाले हैं। तो अधिभार कैसे निकाले, कौन सी रिजल्ट शीट भरे और रिजल्ट शीट भरते समय कौन कौन सी सावधानी रखें साथियों, इन संपूर्ण चीज़ों को हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, जल्दी से हम शीट को भर लेते हैं कि किस प्रकार से भरना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, आपके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों, इसी क्रम में देख सकते हैं ये प्राथमिक की शीट है और इसी के नीचे ये मिडिल की शीट है। ऊपर की जो जानकारी रहती है साथियों, वो सामान्य जानकारी रहती है, वो हम आसानी से फिल कर सकते हैं साथियों। उसमें किसी प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं होती है साथियों, क्योंकि हम कई सालों से फिल करते आए हैं। यहाँ पे जिले का नाम आ जाएगा, जन शिक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे बसावट का नाम आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो विधानसभा केंद्र क्षेत्र का क्रमांक तथा नाम आ जाएगा। उसके नीचे ग्राम पंचायत का नाम या नगर निकाय का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो विधानसभा का नाम आ जाएगा। फिर आगे साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विकास खंड का नाम आ जाएगा, उसके नीचे गांव का या वार्ड का नाम। फिर यहाँ पे साथियों साला का नाम आ जाएगा, साला का स्तर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा साथियों हमको। यदि मिडिल का है तो माध्यमिक लिखा हुआ मिलेगा और प्राथमिक का है तो प्राथमिक लिखा हुआ मिलेगा। अब डाइस कोड की बात करें तो यहाँ पे 11 अंकों का डाइस कोड आ जाएगा और इस प्रकार से जिस कक्षा का हम भर रहे हैं उस कक्षा को हम यहाँ पे लिख देंगे। यदि कक्षा 3 एवं 4 यानी प्राथमिक का है तो कक्षा 3 का है तो कक्षा 3 लिख देंगे, और यदि कक्षा 4 का है तो कक्षा 4 लिख देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। और मिडिल का रहेगा तो साथियों 6 के लिए भरेंगे तो 6 हो जाएगा और 7 के लिए भरेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों ये ऊपर की जानकारी जो है कॉमन रहती है, ठीक इसी प्रकार से मिडिल के कॉलम रहते हैं। अब साथियों एक बच्चे की जानकारी हम भर कर देख लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो प्राथमिक की शीट है जहाँ पे हमने जानकारी भरी आपको दिखाई दे रही है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये मिडिल की शीट है जिसमें जानकारी भरी हुई दिखाई दे रही है। साथियों पहले किसी एक शीट पे विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगभग दोनों के कॉलम सेम रहते हैं साथियों। हम माध्यमिक की पे भी बात कर लेते हैं और प्राथमिक पे भी बात कर लेंगे। तो साथियों ये जो शीट है इसके एक तरफ के भाग को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो साथियों आप देख सकते हो ये नीचे का भाग है जहाँ की हम बात करने वाले हैं। हर कॉलम पे साथियों हम बात करेंगे तो देख सकते हो सरल क्रमांक। तो यहाँ पे हमारे कक्षा में जितने छात्र हैं उस प्रकार से 1 से लेके उनके सरल क्रमांक हो जाएंगे। फिर साथियों हम बात करें अनुक्रमांक की तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में अनुक्रमांक रोल नंबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो स्कॉलर क्रमांक यानी प्रवेश पंजी क्रमांक वो हो जाएंगे। फिर विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर माता का नाम, फिर पिता का नाम। अब साथियों इस प्रकार की सीट तो मिल रही है, लेकिन उसमें कौन सी चीज़ होना चाहिए, कौन सी सावधानी रखना है सीट खरीदते समय भी। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पे आधार नंबर यानी आधार नंबर की भी यहाँ पे जगह होना चाहिए, उसमें आधार नंबर भी अंकित कर सके वो शीट खरीदना है। और इसी प्रकार से अपर ID नंबर भी हम लिख सके, और जो SSSM ID है वो भी लिख सकते हैं, और फैमिली ID भी लिख सके। यानी एक विद्यार्थी की चारों ID आ जाए, अपर ID भी आ जाए, साथ में आधार नंबर भी आ जाए, SSSM ID जो सदस्य ID वो भी आ जाए, और फैमिली ID भी आ जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ऐसी शीट की हमें आवश्यकता होगी। इस प्रकार की शीट साथियों भरी जा रही है जिसे हमें भरना है। तो साथियों इस प्रकार से आप देखें तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है DD MM YY। तो पहले नंबर पे जो दिनांक है वो लिख देंगे साथियों। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 11 जनवरी है तो पहले कॉलम में 11 लिख देंगे। फिर जनवरी है तो 01 लिख देंगे, और इस प्रकार से मान लो जो सन है मान लो 2005 है, 2004 है, 2010 है, जो भी लास्ट के कॉलम में हम लिख देंगे। इस प्रकार साथियों ये 3 कॉलम दिए गए डेट ऑफ बर्थ के। उसके बाद में लिंग की बात करें तो मेल या फीमेल जो भी है वो आपको अंकित कर देना है। फिर साथियों श्रेणी की बात करें तो ST SC OBC जनरल जो भी श्रेणी वो यहाँ पे फिल कर देना। ये सभी भी साथियों सामान्य जानकारी जो आप फिल कर लेंगे। तो साथियों इस सीट को बड़ा कर लेते हैं और सबसे पहले मासिक टेस्ट जो है उसके प्राप्तांक और उसके अधिभार पे बात कर लेते हैं। उसके बाद में अर्धवार्षिक के और इस प्रकार से वार्षिक और प्रोजेक्ट के सभी के पे हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो साथियों बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा साथियों। प्रथम भाषा हिंदी हो गई तो 6 माह तक टेस्ट हुआ, यानी हर माह 10 अंक का टेस्ट हुआ। इस प्रकार 6 माह में टोटल 60 अंकों का टेस्ट हुआ। तो टोटल 60 अंक पूर्णांक में से छात्र को 42 अंक प्राप्त हुए। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ यदि छात्र को 42 अंक प्राप्त हुए साथियों और उसमें से उसका अधिभार निकालना है तो साथियों 42 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 42 का हमको
हमको अधिभार निकालना है, तो अधिभार के लिए यहाँ पे दिया गया है प्राप्तांक बटे 6, यानी जो 42 प्राप्त हुआ है इस 42 में 6 का भाग देंगे तो ये अधिभार 7 आ जाएगा। साथियों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरे विषय की बात करें यानी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे 48 बच्चे को प्राप्तांक है, यानी 6 माह के जो प्राप्तांक को जोड़ा तो 48 आया है, और 48 में फिर 6 का भाग देंगे तो उसका अधिभार 8 निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगला विषय संस्कृत है, उसका 54 टोटल है, 6 माह के जो टेस्ट के प्राप्तांक है उनका, फिर उसमें 6 का भाग दिया तो 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार से साथियों गणित विषय का प्राप्तांक 48 है, 48 में 6 का भाग दिया 8 अधिभार। इसी प्रकार से 42 में 6 का भाग दिया 7 अधिभार, और इसी प्रकार से 54 में 6 का भाग दिया 9 अधिभार। इस प्रकार से आपको लाल कलर में टेस्ट के मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांक लिखे हुए, नीले कलर में अधिभार लिखा हुआ, इस प्रकार से आपको निकाल लेना साथियों। तो ये तो अधिभार निकालने की बात हो गई, यानी प्राप्तांक में 6 का भाग देंगे तो मासिक टेस्ट का अधिभार निकल जाएगा। अब साथियों लास्ट वाले कॉलम को हम पढ़ेंगे मासिक टेस्ट को, तो उसमें लिखा हुआ मासिक टेस्ट के अधिभार का योग। तो कौन कौन से कॉलम, तो 12, 14, 16, 18, 20 और 22। तो साथियों हम यहाँ पे देख लेते कौन कौन से कॉलम। तो ये जो नीले कलर में जो जो अंक लिखे हुए इन वाले कॉलमों का योग, यानी इन सभी अधिभार जो आए हैं इनका योग। तो इस प्रकार से इनका योग आ जाएगा साथियों 48 हमने योग कर लिया, और फिर से उसमें 6 का भाग देना है, तो साथियों ये हमने 6 का भाग दे दिया। इस प्रकार से टोटल जो अधिभार का योग किया तो वो हमें 48 आया, 48 में 6 के भाग देंगे, इस प्रकार से 8 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों 23 नंबर का जो हमारा योग रहेगा वो 8 रहेगा, यानी मासिक टेस्ट अधिभार का योग 8 आ गया है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो साथियों ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक और यहाँ पे अधिभार आप देख सकते हो। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे प्रथम भाषा वही हिंदी हो जाएगी, फिर अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। पहले नंबर पे आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 60 अंकों का रहा, इसलिए 60 लिखा हुआ है। 60 में से बच्चे को जो प्राप्तांक हुए वो हमने लिख दिए। तो जैसे किसी बच्चे को 45 प्राप्त हुए, हमने 45 लिख दिए। अब साथियों इस 45 का भी अधिभार निकालना है, तो 45 का अधिभार कैसे निकाले, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्तांक बटे 3, यानी अर्धवार्षिक के अधिभार निकालने के लिए हमें जो बच्चों को प्राप्त हुए, जैसे 45 प्राप्त हुए, उसमें हमें 3 का भाग देना है। इस प्रकार साथियों 45 में 3 का भाग देंगे तो ये 15 हमें अधिभार प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे विषय में 39 प्राप्त हुए, उसमें हमने 3 का भाग दिया तो 13 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 48 है प्राप्तांक अगले विषय का, उसमें 3 का भाग दिया तो 16। इसी प्रकार से लाल कलर में बच्चे के जो टोटल प्राप्तांक वो लिखे हुए हैं, और साथियों नीले कलर में अधिभार लिखे। साथियों आपको स्पष्ट समझ में आ जाए इसलिए प्राप्तांक को अलग कलर में तथा जो अधिभार है उसको अलग कलर में लिखा है। इसी प्रकार से अगला विषय गणित है, 42 प्राप्तांक है, उसमें फिर से हमने 3 का भाग दिया तो 14 आ गया। इस प्रकार साथियों अगले विषय विज्ञान की बात करें तो 45 उसे प्राप्तांक थे, 3 का भाग दिया 15 आ गए, यानी अधिभार निकाला तो 15 आ गए। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में 51 है, फिर 3 का भाग दे के अधिभार निकाला 17 आ गया। इस प्रकार साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके प्राप्तांकों में 3 का भाग देके हमने नीले कलर में ये जितने भी अधिभार निकाले हैं वो सब साथियों यहाँ पे लिखे हुए आप स्क्रीन पे देख सकते हो साथियों। अब यहाँ पे बात करें तो 36 नंबर कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ योग वाले कॉलम में कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग। अब ये कैसे निकलेगा, तो 25, 27, 29, 31, 33 और 35 जिन जिन कॉलमों पे हमने टिक किया साथियों आप देख सकते हो। जो नीले कलर के कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ नीले कलर के में हमने अंक लिखा, उन कॉलमों का टोटल करना है और उसमें 6 का भाग देना है, तब जाके अर्धवार्षिक मूल्यांकन का लास्ट कॉलम का 36 नंबर कॉलम का अधिभार निकलेगा। तो साथियों हमने इन सब का टोटल किया तो 90 आया, और 90 में फिर से 6 का भाग दिया, और इस प्रकार से इस कॉलम का अधिभार 15 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार निकल गया। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं तो वार्षिक लिखित मूल्यांकन के प्राप्तांक एवं अधिभार की बात कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे तो वार्षिक लिखित मूल्यांकन में यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक अधिभार नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 अंकों का पेपर हुआ है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रत्येक विषय के पूर्णांक में 60 लिखा है। 60 में से बच्चे को जैसे माना कि 51 प्राप्त हुए, फिर दूसरे विषय की बात करें द्वितीय भाषा में 45, फिर आप तृतीय भाषा संस्कृत में 42, गणित में 45 और इस प्रकार से विज्ञान में 39 और इस प्रकार से लास्ट सामाजिक विज्ञान में 48 प्राप्त हुए।
अब साथियों हमें क्या करना है, तो 6 विषय के यहाँ पे प्राप्तांक लिखे हुए आप देख सकते हो। अब जो 43वां कॉलम है ये क्या निर्देश देता है, तो आप देख सकते हो वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग किस प्रकार से निकालना है। तो कॉलम नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42, यानी साथियों ये 6 ही कॉलम, इन 6 ही कॉलमों का योग करना है और फिर 6 का भाग देना है। तो इन 6 ही कॉलमों के प्राप्तांकों का योग 270 आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 का भाग दे रहे हैं। आप देख सकते हो सब स्पष्ट लिखा है, 270 आया है उसमें 6 का भाग देंगे तो ये 45 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इस कॉलम का भी हमने यहाँ पे जो प्राप्तांकों का योग निकालना है वो किस प्रकार से निकालना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों। इस प्रकार साथियों हमने वार्षिक लिखित मूल्यांकन का कंप्लीट कर लिया। अब जो वार्षिक प्रोजेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो वार्षिक प्रोजेक्ट में भी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अधिभार निकाला है, यानी केवल वार्षिक लिखित मूल्यांकन का अधिभार नहीं निकलेगा, बाकी मासिक टेस्ट का निकलेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का निकलेगा और प्रोजेक्ट कार्य का भी अधिभार निकलेगा। अब साथियों देखें यहाँ पे, तो प्रथम भाषा हिंदी हो जाएगी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहा है साथियों 20 अंकों का रहा है, ये पूर्णांक है। 20 में से बच्चे को 16 अंक प्राप्त हुए, 16 का अधिभार हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये कैसे निकला है, तो अधिभार का भी यहाँ पे संकेत लिखा हुआ है कि जो प्राप्तांक है उसमें 2 का भाग देना है। तो साथियों यहाँ पे 16 प्राप्तांक थे, तो 16 प्राप्तांक में 2 का भाग दिया तो ये यहाँ पे 8 अधिभार आ गया। इसी प्रकार से 14 प्राप्तांक का अधिभार 7 हो गया, 16 प्राप्तांक का 8 हो गया, 18 प्राप्तांक का 9 हो गया, 14 प्राप्तांक का 7 हो गया और 18 प्राप्तांक का 9 हो गया। साथियों आप देख सकते हो हर कॉलम के हमने 2 का भाग देके अधिभार निकाल दिया है। अधिभार आपको नीले कलर में साथियों यहाँ पे दिखाई दे रहा। हमने हर जगह अलग अलग कलर यूज़ करने का प्रयास किया ताकि साथियों आपको उस कॉलम की जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब साथियों ये बात हो गई, यानी जो प्रोजेक्ट कार्य है उसका हमने अधिभार भी यहाँ पे निकाल लिया। अब ये लास्ट वाला कॉलम यानी 56 नंबर कॉलम क्या बोलता है, तो साथियों 56 नंबर कॉलम बोलता है वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग कैसे निकालना है। तो 45, 47, 49, 51, 53 और 55, यानी जो नीले कलर में दिख रहे हैं अधिभार वाले कॉलम साथियों जो हमने अधिभार निकाला, उन कॉलमों का हमें टोटल करना है और उसमें 6 का भाग देना है। तो साथियों उनका टोटल कर दिया है, 48 हो रहा है और ये बटे 6 लिखा हुआ है। 48 में 6 का भाग दे के आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। अब साथियों ये हमने अधिभार निकाल लिया और ये अधिभार साथियों हमने इसमें शीट में दिए गए नियमों के अनुसार ही निकाला है। इस शीट को जरा आप ऊपर करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे हमने पहले मासिक टेस्ट का निकाला था साथियों, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा था कि प्राप्तांक बटे 6 का भाग दिया था। तो साथियों हमने 6 का भाग देके मासिक टेस्ट का निकाल लिया। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार, तो उसमें साथियों प्राप्तांक में 3 का भाग देना था। तो साथियों हमने 3 का भाग दे के निकाला। जैसे उदाहरण के तौर पे 45 में 3 का भाग दिया तो 15 आ गए। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य का भी हमने निकाला, तो साथियों प्राप्तांक में 2 का भाग दिया, जैसे 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे दिए गए निर्देशों के अनुसार ही निकाला साथियों, ताकि आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाए, किसी प्रकार से साथियों आपको दुविधा ना हो। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो संपूर्ण कॉलमों की बात हो गई। अब साथियों हम लास्ट वाले कॉलम में पहुंच गए, यानी 57 नंबर कॉलम में पहुंच गए, जहां पे हमें महायोग लिखना है। और इस प्रकार साथियों महायोग की बात करें तो वहां पे कॉलम नंबर 23, कॉलम नंबर 36, कॉलम नंबर 43 और कॉलम नंबर 56 के जो योग थे उन सभी योगों को जोड़ लेना है तो महायोग आ जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो कौन से कॉलम में क्या था। तो 23 नंबर कॉलम में आपने देखा कि जो मासिक टेस्ट है उसके अधिभार का योग था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है। उसके बाद में देखेंगे तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो उसके अधिभार का योग 15 था। इसी प्रकार से वार्षिक लिखित मूल्यांकन का आप प्राप्तांकों का योग देखेंगे तो 45 था। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट कार्य का जो अधिभार का योग है 8 था। इस प्रकार से आप इन तीनों चारों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से साथियों जो यहाँ पे महायोग है ये महायोग आ जाएगा। और साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो महायोग यहाँ पे 76 आ गया। अब साथियों बात करते हैं कि जो यहाँ पे समेकित ग्रेड देना है वो कैसे दें। तो वार्षिक परिणाम जो निकला है वो 100 में से ही निकला है साथियों। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, तो यदि 100 में से यदि 76 है तो ये 76% हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी ग्रेड निकालनी है। तो साथियों इसी शीट में आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ संकेत मिल जाएगा देखने को। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रेड है वो ग्रेड किस प्रकार से दी जाती है। तो साथियों आप देख सकते हो यदि 85% से अधिक है तो ए प्लस ग्रेड देते हैं, 76 से 85 है तो ए ग्रेड देते हैं। इस प्रकार से साथियों 66 से 75 तक बी प्लस ग्रेड, 56 से 65 तक बी ग्रेड और 51 से 55 तक सी प्लस ग्रेड, 46 से 50 तक आप देखेंगे तो सी ग्रेड और 33 से 45 तक डी ग्रेड और यदि 33% से कम है तो वो ई ग्रेड में आता है, सुधार की श्रेणी में आता है। तो साथियों 76 है तो 76 ए ग्रेड में आएगा। तो इस प्रकार साथियों आपको समेकित ग्रेड में यानी ये जो लास्ट में महायोग का
कालम है इसके पास में यहाँ पे आपको ग्रेड ए लिख देना है। फिर साथियों हम यहाँ पे बात करें तो विद्यार्थी की उपस्थिति तो कुल शैक्षणिक दिवस, तो जो सत्र है उस सत्र में जो कुल शैक्षणिक दिवस रहे जैसे 240 है 221 है या जो भी रहे वो टोटल हमको यहाँ पे एक बार लिख देना है। उसके बाद में जो पहला बच्चा है जिसकी जानकारी हमने फिल की वो पूरे सत्र में जितने दिन स्कूल आया उसकी यहाँ पे उपस्थिति लिख देना है। माना कि वो 195 दिन आए तो यहाँ पे 195 लिख देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे बच्चे की, यहाँ पे तीसरे बच्चे की, जिस प्रकार से हमने एक बच्चे की जानकारी फिल की साथियों इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की जानकारी हमें फिल कर लेना है। इस प्रकार साथियों यह मिडिल का जो आपने शीट देखा, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक देखा साथियों, यह आशा है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों हम बात करें तो जब पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हमें यहाँ पे नामांकित बच्चे यानी जिस कक्षा की शीट भर रहे उस कक्षा के बच्चों की संख्या लिख देंगे, दर्ज संख्या, फिर परीक्षा में जितने सम्मिलित हुए वो संख्या, फिर देखेंगे आप तो प्राप्तांक प्रतिशत। तो सर हमको डेस करके यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ए प्लस ग्रेड कितने बच्चे आए उनकी संख्या लिख देना, ए ग्रेड में कितने आए उनकी संख्या लिख देना। इस प्रकार से बी प्लस में कितने आए, बी में कितने आए, सी प्लस में कितने आए, सी में कितने आए, डी में कितने आए, और यदि 33% से कम है तो वो यहाँ पे लिख देना। इस प्रकार साथियों यहाँ पे जानकारी फिल कर देंगे। और नाम किस प्रकार से लिखना है इससे रिलेटेड आपको जानकारी के लिए निर्देश साथियों राइट साइड में ऊपर ऊपर देखने को मिल जाएगा। पहले SC के, फिर ST के, फिर OBC के, फिर जनरल के, इस क्रम में हमें नाम लिखना है। और साथियों ये शीट कंप्लीट होने के बाद में कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर तथा प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और सील लगने के बाद में यह शीट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रकार साथियों मिडिल की शीट पे बात हो गई, प्राथमिक की शीट पे बात कर लेते हैं। तो साथियों ठीक इसी प्रकार से प्राथमिक की शीट भी साथियों हमने भरी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या चेंजेस है। तो साथियों सब कुछ सेम रहेगा, यानी जो बच्चे की जानकारी वो सेम रहेगी। अनुक्रमांक, स्कॉलर क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ मेल या फीमेल जो भी है, फिर कैटेगरी लिख देंगे, फिर यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है, फिर उसके बाद में अपार ID, ट्रिपल SM ID और फैमिली ID, ये चीज़ें लिख देंगे साथियों। अब स्क्रीन को हम लेफ्ट साइड करते हैं तो साथियों यहाँ पे जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन मासिक टेस्ट की बात करें तो साथियों प्राथमिक में भी हमें जो पूर्णांक रहा है 6 माह में टेस्ट लिए गए तो 60 रहा है। 60 में से बच्चे को प्राप्त हुए 42 का अब अधिभार निकालना है तो उसमें 6 का भाग देना है। तो साथियों जिस प्रकार से हमने मिडिल में निकाला था ठीक इसी प्रकार से मासिक टेस्ट का भी इसमें अधिभार निकालना है। तो 42 में यदि साथियों हम 6 का भाग देंगे तो 7 आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगले विषय की बात करें, द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी की बात करें तो 36 नंबर प्राप्त है, 36 में फिर 6 का हम भाग देंगे तो आपको यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला विषय गणित है, उसमें 42 प्राप्त हुए, 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 आ जाएंगे। फिर पर्यावरण विषय, उसमें 48 प्राप्तांक है, 48 में 6 का भाग देंगे तो 8 आ जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसमें जो नीले कलर में दिया गया है वो अधिभार है, यानी जो बच्चे को लाल कलर में प्राप्तांक प्राप्त हुए उनमें हमने 6 का भाग दिया और यहाँ पे हमने उसका अधिभार निकाल लिया, यानी मासिक टेस्ट का मासिक अंकों का अधिभार निकाल लिया। अब लास्ट वाले कॉलम की बात करें तो मासिक टेस्ट अधिभार का योग कैसे निकालना है। तो कॉलम नंबर 12, 14, 16 एवं 18 यानी जो नीले कलर के लिखे हुए हमारे अंक है उन सभी अंकों का टोटल कर लेना है, अधिभार का टोटल कर लेना है। तो टोटल 28 हुआ। अब उसमें 4 का भाग देना है, ऐसा लिखा हुआ है ऊपर, तो 4 का भाग दिया। इस प्रकार से इस कॉलम का योग 7 आ जाएगा। इसी क्रम में साथियों यहाँ पे जो अतिरिक्त भाषा की बात करें तो नहीं हो है, यदि है तो उसका यहाँ पे हमको प्राप्तांक लिख देना है। इसी क्रम में साथियों हम बात करते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो ये शीट को लेफ्ट साइड में हटाया। अब यहाँ पे देखेंगे तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पूर्णांक रहा वो भी साथियों 60 अंकों का रहा है। 60 में से बच्चे को माना कि 30 प्राप्त हुए तो 30 का अधिभार अगले ही कॉलम में लिखना है। तो अधिभार कैसे, तो साथियों प्राप्तांक में 3 का भाग देके अधिभार। तो हिंदी विषय में बच्चे को 30 प्राप्तांक में से अधिभार निकाला तो 30 में 3 का भाग दिया, तो इस प्रकार से 10 अधिभार आ गया। फिर अंग्रेजी भाषा में भी 30 ही प्राप्त हुए, 30 में फिर 3 का भाग दिया, फिर अधिभार 10 आ गया। गणित में 36 प्राप्त हुए, 36 में फिर 3 का भाग दिया तो 12 आ गए। इसी प्रकार से साथियों पर्यावरण विषय में 48 आया, 48 में 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 16 आ गया। इस प्रकार से 3 का भाग देके अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार निकाल लेना है। तो साथियों नीले कलर में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अधिभार निकाल के लिख दिया है। तो साथियों लास्ट वाला कॉलम क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा का अधिभार कैसे निकाले। तो आप देख सकते हो कॉलम नंबर 22, 24, 26 और 28 यानी जो नीले कलर में आपको दिख रहा है इन कॉलमों का टोटल कर लेना है और 4 का भाग दे देना है। तो इनका टोटल 48 और इसमें 4 का भाग दिया। इस प्रकार साथियों यहाँ पे 12 प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 12 लिखा हुआ है। इसी क्रम में साथियों आगे की कॉलम की बात करें तो अतिरिक्त
अतिरिक्त भाषा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, आप देख सकते हो डेस्क कर दिया। इसी क्रम में वार्षिक परीक्षा की बात करें, यानी वार्षिक लिखित परीक्षा हुई, उसमें आप देखेंगे तो साथियों जिस प्रकार से हमने मिडिल में टोटल लिखा है, यानी बच्चे के जो प्राप्तांक है उनको लिखा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चे के प्राप्तांक को लिख देना है, यहाँ पे अधिभार नहीं निकालना है। तो ये चारों विषय का हमने यहाँ पे प्राप्तांक लिख दिया है। अब साथियों क्या करें, तो ये जो कॉलम है वार्षिक लिखित मूल्यांकन के प्राप्तांकों के योग का, इसमें क्या बताया गया है कि 31, 32, 33, 34, यानी ये जो चारों कॉलम हमको दिखाई दे रहे, इन चारों कॉलमों का टोटल करना है और उसमें 4 का भाग देना है। तो चारों का टोटल किया 180, उसमें 4 का भाग दिया और ये 45 आ गया। इस प्रकार से 35 नंबर कॉलम का भी योग हमारे पास में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार साथियों लास्ट में प्रोजेक्ट की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे अतिरिक्त भाषा में फिर से डेस्क कर दिया। और प्रोजेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे इनका भी प्रोजेक्ट 20 अंक का रहा है पूर्णांक। तो उसमें से पहले बच्चे को मान लो 14 प्राप्त हुए, 14 का अधिभार कैसे निकालना है, तो प्रोजेक्ट का अधिभार निकालने के लिए प्राप्तांक में 2 का भाग देना। तो 14 का अधिभार 7 हो गया, इसी प्रकार से 12 का अधिभार 6, 14 का अधिभार 7, 16 का अधिभार 8। इस प्रकार से साथियों लाल कलर में प्रोजेक्ट के प्राप्तांक लिखे हुए और नीले कलर में आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट का अधिभार हमने लिख दिया है। अब इस प्रकार से इसका लास्ट वाला कॉलम, योग वाला कॉलम क्या कहता है, तो वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग। तो कॉलम 38, 40, 42 और 44, यानी जो आपको नीले कलर के कॉलम दिख रहे हैं इन सभी कॉलमों का टोटल करना है और 4 का भाग देना है। तो हमने इनका टोटल कर लिया 28, उसमें 4 का भाग दिया, तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो गए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जानकारी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे अतिरिक्त भाषा की बात करें तो यहाँ पे हमने डेस्क कर दिया, आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो अब महायोग पे हम पहुँच गए। इस प्रकार से कॉलम नंबर 47 पर, कॉलम नंबर 47 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है महायोग 19, 29, 35 एवं 45, यानी इन सभी कॉलमों का टोटल करके हमें यहाँ लिख देना है। तो साथियों एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम रहे ये। तो आप देख सकते हो 19 नंबर जो कॉलम रहा है वो मासिक टेस्ट का रहा है, मासिक टेस्ट के योग का। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 29 नंबर जो कॉलम रहा है वो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का रहा है, उसके टोटल यानी उसके योग का कॉलम रहा है। इसी प्रकार से वार्षिक लिखित मूल्यांकन का जो 35 नंबर कॉलम रहा वो भी योग का रहा है और इस प्रकार से 45 नंबर कॉलम प्रोजेक्ट का योग का रहा है। इन चारों कॉलमों के टोटल को हमने लिख दिया और इस प्रकार से बच्चे को 71 अंक यहाँ पे लिखे हमने साथियों। अब साथियों टोटल 71 आ गया। इसके समय के ग्रेड देखना है तो वार्षिक परिणाम साथियों 100 में से ही निकला है। तो अब साथियों जैसे 71 है तो यानी ये 71% है, तो 71% की समय के ग्रेड क्या होती है, तो साथियों जिस प्रकार से हमने मिडिल में देखा ठीक इसी प्रकार से साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड दी गई है। और फिर सभी बच्चों की जानकारी कंप्लीट हो जाए, पूरी शीट भर जाए, फिर साथियों यहाँ पे नामांकित बच्चे यानी दर्ज बच्चे, सम्मिलित बच्चे और यहाँ पे ए ग्रेड में कितने, ए प्लस में कितने, बी प्लस में कितने, सी में कितने, इस प्रकार से ग्रेड बाय ग्रेड जानकारी अंकित करना होती है। वो जानकारी हम अंकित कर देंगे। और इस प्रकार साथियों यहाँ पे इस बच्चे की 71 की ग्रेड क्या बन रही है साथियों, तो हमने इधर देखा कि आपने देखा कि जो 66 से 75 तक बी प्लस ग्रेड में होता है, तो इसलिए यहाँ पे समेकित ग्रेड बी प्लस हो जाएगी, यानी इस कॉलम में आपको बी प्लस लिख देना है। और इस प्रकार से यहाँ पे कुल शैक्षणिक दिवस जो पूरे सत्र के रहे वो टोटल यहाँ पे एक बार लिख देना है। और यहाँ पे जो पहले नंबर का बच्चा कितने दिन स्कूल आए पूरे साल में वो टोटल लिख देना है, जैसे 150 जितना भी आए वो आप लिख देना है। इस प्रकार सभी बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति लिख जाए। इस प्रकार साथियों ये जानकारी आपकी प्राथमिक की भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 3 एवं 4 के लिए शीट कंप्लीट है और 6 और 7 के लिए साथियों हमने जो बात की वो शीट कंप्लीट हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अधिभार की जानकारी भी दी गई जैसे उसमें बात की साथियों। और इस प्रकार साथियों नीचे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और सील हो जाएंगे। और साथियों यहाँ पे निर्देश दिया गया उसके अनुसार ही हमको बच्चों के क्रम बाय क्रम नाम लिखना है। इस प्रकार साथियों आशा है आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।